आप जब भी बस्तर का नाम सुनते होंगे तो आपके जहन में क्या आता है? बस्तर मतलब नक्सली, और नक्सली मतलब बस्तर, खून खराबा, खून की गलियां, लाल गलियारे, लाल आतंक, इन्हीं सब से पहचान है बस्तर की। बस्तर टॉकीज़ में भी क्या करूं, मजबूरी है मेरी कि जब भी आप कोई वीडियो देखते होंगे तो आपको अधिकतर नक्सलियों से जुड़ी घटनाएं या उनसे जुड़ी जानकारियां सबसे ज़्यादा देखने को मिलती हैं। बस्तर की पहचान को बदलने की ज़रूरत है, लेकिन मैं कौन होता हूं कि मैं हर बार आपको बताऊं कि नहीं बस्तर शांत है, बस्तर सुंदर है और बस्तर बहुत खूबसूरत है, यहाँ के लोग बहुत खूबसूरत हैं। कोई और बताए, कोई बस्तर के बाहर का आदमी बताए, कोई छत्तीसगढ़ के बाहर का आदमी बताए या पूरे देश से बाहर का आदमी बताए तो और भी ज़्यादा भरोसा होगा, क्योंकि उसने देखा होगा। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूँ और आप बस्तर टॉकीज़ देख रहे हैं। बस्तर टॉकीज़ में दरअसल जगदलपुर शहर में हूँ, ऐसा नहीं कि किसी बहुत घनघोर जंगल के अंदर हूँ। और शहर में घूम रहा था तो मेरी एक मुलाकात हो गई एक शख्स से, उनसे बातचीत हुई तो मैं चौंक गया। आप भी चौंक जाएंगे, थोड़ी देर रुक जाइए। इसलिए मैं चौंक गया क्योंकि जो शख्स मेरे से मिला वो शख्स दरअसल अमेरिका का एक युवक है। अब आपको बताऊं कि मुझे अंग्रेज़ी बिल्कुल नहीं आती है, मतलब बस्तर का एक छोटा सा पत्रकार हूं तो मुझे अंग्रेज़ी बिल्कुल नहीं आती। और मैंने देखा एक अंग्रेज़ लड़का, मतलब हम बस्तरियों को बहुत ज़्यादा उत्सुकता होती है किसी भी अंग्रेज़ को देखने के बाद, तो मन हुआ कि यार अंग्रेज़ आदमी है, इससे कैसे बात किया जाए। तो हम बस्तरियों को थोड़ी बहुत अंग्रेज़ी आती है, इज़ दैट, व्हाट इज़ योर नेम, और माय नेम इज़ फलाना ढिकाना, ये तो उतना तो हम कोशिश कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। तो मैं इस अमेरिका के एक युवक से मिला और मैंने इनसे बात करने की जब कोशिश की कि व्हाट इज़ योर नेम, तो इन्होंने अपना जवाब क्या दिया और कैसे जवाब दिया वो आप चौंक जाएंगे। तो जब मैंने आपसे पूछा कि व्हाट इज़ योर नेम तो आपने हिंदी में जवाब दिया। हाँ ठीक है, पहले मेरे हिंदी के लिए बहुत माफ़ कीजिए, लेकिन मेरा नाम रायन है। ये मैं इसी तरह से चौंक गया था जिस तरह से अब आप चौंक रहे होंगे कि इनका नाम रायन है और ये हिंदी में जवाब देते हैं और ये अमेरिका से आए हैं। हाँ, रायन, अपना पूरा परिचय दें, कहाँ रहते हैं आप और कैसे बस्तर अमेरिका में? हाँ। नहीं तो एक्चुअली अमेरिका में मैं मिशिगन से हूँ। ये मिशिगन शिकागो के पास है, 3 घंटे से दूर है। अच्छा। और मैं इंडिया तकरीबन 15 या 20 बार आ चुका हूँ और ये मेरा 5 नंबर के टाइम बस्तर में। 5 बार आप बस्तर हाँ। आ चुके हैं। अच्छा रायन, आप हिंदी बहुत खूबसूरत बोलते हैं, हालांकि थोड़ा धीरे बोलेंगे क्योंकि इतनी स्पीड बोलेंगे तो थोड़ा सा मेरे ऊपर से अंग्रेजी की तरह जाएगी आपकी हिंदी भी। लेकिन आप बहुत खूबसूरत हिंदी बोलते हैं, कैसे सीख गए आप हिंदी, कितना समय लगा आपको हिंदी? अच्छा, तो एक्चुअली यूनिवर्सिटी में अमेरिका में मैंने हिंदी पढ़ाई। बेशक अगर आप इंडिया में नहीं हो तो हिंदी थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आजकल मैं कुछ क्लासेस इंटरनेट पर लेते हूँ तो मेरा उम्मीद है कि 4-5 महीने के बाद मेरी हिंदी बेटर होगा। अच्छा। हाँ, तो अभी और बेटर होगा हिंदी, अभी लगातार और हाँ ज़रूर। अच्छा, अभी भी डेली आप पढ़ाई करते हैं हिंदी की? हाँ बेशक। अच्छा, लेकिन अभी ये मेरा हॉलीडे है तो मैं छत्तीसगढ़ आया। छत्तीसगढ़ हाँ। आए। रायन, आप 5 बार बस्तर आ चुके हैं। हाँ हाँ। तो कहाँ कहाँ घूमे आप बस्तर में? बहुत बार, बहुत जगह गया। मेरा पहले बार पर मैं चित्रकूट गया, तिराटगढ़ गया, लेकिन उस समय पर मैं अकेला था। तो आजकल जब मैं बस्तर आता हूँ तो मैं आमतौर पर होम स्टे में रहता हूँ। अच्छा। क्योंकि मेरे ख्याल से ये बेटर है अगर आप जंगल जाना चाहते हो, अगर आप लोकल रहने वाले गाँव से मिलना चाहते हो तो ये बेटर है। लेकिन मैं चित्रकूट तिराटगढ़ गया, दूरमा वाटरफॉल सुकमा डिस्ट्रिक्ट में गया, और कल मैं हांडेवाड़ा वाटरफॉल बीजेपुर में गया। अच्छा, हांडेवाड़ा वैसे शायद नारायणपुर में पड़ता है। हाँ हाँ हाँ, नारायणपुर या बीजेपुर में? नारायणपुर में पड़ता है, माफ बॉर्डर कीजिए, में। माफ कीजिए। नहीं, अच्छा। वो असल में एकदम बॉर्डर का इलाका हाँ है, हाँ, इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन होता है कि वो अच्छा। बस्तर में है कि बीजापुर में है या नारायणपुर हाँ में। हाँ, लेकिन अगर आप देखेंगे तो शायद नारायणपुर। ठीक है। तो अच्छा, आपको मैं होम स्टे बता दूं, रायन जिस होम स्टे में रुकते हैं, दरअसल बस्तर ज़िले में जो यहाँ जिला प्रशासन है उनके द्वारा एक होम स्टे चलाया जाता है। बस्तर में अगर आप कभी घूमने आए तो अलग अलग गांव में जब आप जाएंगे, मैं आपको एक वीडियो होम स्टे पे स्पेशली बना के दिखाऊंगा कि किस तरह से गांव में गांव वालों के द्वारा उनके ही घरों में विदेशी या जो बाहरी मेहमान हैं उनके रुकने की व्यवस्था बिल्कुल एकदम ग्रामीण वेशभूषा और ग्रामीण कल्चर के बीच ग्रामीण भोजन के साथ में की जाती है और बहुत ही सस्ता होता है। 5 स्टार होटल जैसे बहुत खर्चे नहीं है, बहुत कम खर्चे में। इसलिए रायन का कहना है कि आप अगर बस्तर घूमना चाहते हैं तो होम स्टे में ज़रूर रुकें, क्योंकि वहाँ आप बस्तर के आदिवासियों के साथ रह सकते हैं,
उनके साथ उनका बना खाना खा सकते हैं, उनको समझ सकते हैं। हाँ। अच्छा रायन, ये बताओ कि क्यों आना चाहिए बस्तर? मतलब आप 5 बार आ चुके हो, हाँ। क्या लगा, क्यों आना क्यों चाहिए बस्तर? भाई आई मीन मेरे लिए बस्तर इंडिया में एक नंबर जगह है। अच्छा, हाँ, ईमानदारी से पूरे इंडिया में एक नंबर जगह? पूरे इंडिया में मेरे गजब, ख्याल बहुत से। बड़ी बात बोल रहे हैं। हाँ, हाँ। सूची इसको आप कोट कीजिएगा कि पूरे इंडिया में एक नंबर जगह हाँ। बस्तर है। अमेरिका का एक लड़का बोल रहा है, अमेरिका का। हाँ हाँ, नहीं, लेकिन मेरे ख्याल से बहुत अच्छे जंगल होते हैं, बहुत अच्छे लोग भी होते हैं, बहुत अच्छे खाने हैं, और मेरे ख्याल से महुआ भी बहुत अच्छे हैं। वाह, महुआ आपको बता दूं, महुआ असल में शराब है, बहुत लोग जानते होंगे आप लोग, लेकिन बस्तर में जो महुए की शराब बनती है वो भी एक नंबर है हाँ। ना? तो आपने टेस्ट किया, कैसा लगा? भाई मेरे ख्याल से महुआ ओल्ड मंक से, जॉनी वॉकर से वगैरह से ज़्यादा अच्छे है। गजब, बहुत बड़ी बात। मतलब हाँ। इतने बड़े ब्रांड को भी पीछे छोड़ हाँ, दिया हाँ। बस्तर का महुआ। बेशक। तो ये भी बस्तर को एक नंबर करने में अपनी हाँ। भूमिका निभा रहा है ना? अच्छा रायन, ये हमारा जो बस्तर है, हाँ, मैं मानता हूँ बहुत खूबसूरत है, यहाँ के लोग बहुत खूबसूरत। आप कहीं भी ठहर जाओ हाँ, तो वहाँ आपको घर मिल जाएगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि खाना कहाँ खाऊंगा, कोई भी खिला देगा, हाँ। कोई भी अपने घर में रुकवा देगा। लेकिन अगर लोग बाहर से देखते हैं तो उनको लगता है बस्तर में सिर्फ नक्सली। हाँ। आप 5 बार आ चुके हैं, कभी मिले क्या नक्सली? आप तो घूम रहे हैं अंदर अंदर भी। हाँ भाई, मैं इस सिटी के बारे में कुछ जानता हूँ, लेकिन 5 बार बस्तर आते मैंने एक बार नक्सली से नहीं मिले। अच्छा। हाँ, अभी आप बता रहे थे कि आपने इस पे कोई थीसिस भी लिखा हुआ है ना? हाँ, हाँ, अमेरिका में मेरा रिसर्च के लिए। हाँ, रिसर्च। हाँ। तो क्या बस्तर पे ही लिखा है आपने? हाँ, रायन जो हैं अमेरिका में एक थीसिस लिखे हैं जो कि बस्तर के नक्सलवाद पे इन्होंने लिखा है। 5 बार बस्तर का इन्होंने दौरा किया है, लेकिन नक्सलियों से आज तक मुलाकात नहीं। वही नक्सली जिसके नाम से पूरा बस्तर बदनाम है। तो आप ये सोच के अगर बस्तर नहीं आते कि वहाँ नक्सली हैं, तो आपके सामने एक जीता जागता उदाहरण खड़ा है जो 5 बार से जंगलों की खाक तो छान रहा है। सुंदरता और यहाँ का कल्चर, यहाँ का भोजन और महुए की शराब के अलावा कुछ नहीं मिला, और मिला तो भरपूर प्यार मिला लोगों का। रायन, बहुत ज़्यादा बातचीत तो नहीं, आपको भी निकलना है, लेकिन ये है कि आप क्या अपील करेंगे उन लोगों से? दरअसल पूरे देश के कोने कोने से दर्शक देखते हैं हाँ। बस्तर टॉकीज़ को, और हर किसी के मन में है कि बस्तर जाना चाहिए, लेकिन बार बार वो मेरे वीडियो देख के, ये मेरी भी गलती है कि मैं हर बार केवल नक्सलवाद पे ही बात करता हूँ, खूबसूरती को मैं कहीं न दरकिनार कर देता हूँ, या होता है कि मेरे नज़र से मैं चूक जाती हैं चीज़ें। आप एक मैसेज दीजिए कि क्यों बस्तर आना चाहिए, कैसे आना चाहिए, क्या कोई तकलीफ होती है बस्तर आने में, क्या फैसिलिटी मिल सकती है यहाँ? हाँ, हाँ, एक सेकंड। हाँ हाँ, मैं हिंदी भूल गया। अच्छा, नहीं भाई ठीक है, इतना तो चलता है, थोड़ा सा हिंदी भूल जाते हैं, लेकिन अच्छी बात है कि इतनी देर मेरी शर्त थी रायन हम बातचीत करेंगे, लेकिन सिर्फ हिंदी में बातचीत करेंगे, क्योंकि यही सबसे खूबसूरत चीज़ है कि आप एक अमेरिका का लड़का हिंदी में बात कर रहा है। और अच्छी बात है कि मुझे अंग्रेजी तो आती नहीं है, तो मैं आपसे बात ही नहीं कर पाऊंगा इंग्लिश में, और हिंदी में हम बातचीत कर रहे हैं। अब याद आ गया होगा आपको अंग्रेजी हिंदी, तो आप बताइए कि बस्तर क्यों और कैसे आना चाहिए किसी बाहरी आदमी? अच्छा, अच्छा, नहीं तो आई मीन मेरे ख्याल से जैसे मैंने कहा, बस्तर में बहुत अच्छे जंगल है, बहुत अनस्पॉइल्ड है, बहुत प्योर है, लोग बहुत अच्छे हैं, और आई मीन मेरे ख्याल से ये इंडिया के दिल है। तो बहुत दिलचस्पी आदिवासी संस्कृति यहाँ मिल सकते हैं, बहुत अच्छे प्रिस्टीन जंगल मिल सकते हैं। आई मीन बहुत वजह है, क्योंकि मैं 5 बार मैं यहाँ 5 बार आया, और मैं बार बार वापस आऊँगा। फिर आएंगे आप बस्तर? हाँ, हाँ, बस्तर से आपने वादा किया कि बार बार आएंगे। हाँ, हाँ। अच्छा, यहाँ फैसिलिटीज़ ठीक है? मतलब जिला प्रशासन ने जो होम स्टे चालू किया वो ठीक है? आपने तो होम स्टे का हाँ, मेरे ख्याल से फैसिलिटीज़ ठीक है, और आई मीन होम स्टे होस्ट बहुत ठीक है, बहुत अच्छे सर्विस प्रोवाइड करते हैं। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आदिवासियों के साथ में रहने में, या वो लोगों का व्यवहार? शक नहीं है, मेरे ख्याल से आदिवासी लोग बहुत अच्छे लोग हैं, सबसे बड़े अच्छे लोग हैं। सबसे हाँ, हाँ, बहुत ईमानदार लोग हैं, बहुत मेहमान नवाज लोग हैं। क्या और चाहते हो? और डर तो नहीं है किसी चीज़ का? आदिवासी लोग से नहीं, मतलब यहाँ गांव में रुकने से नहीं भाई, कभी नहीं। हाँ, लूटपाट तो नहीं हुआ ना कभी? नहीं, कभी नहीं, हर कोई आपका ख्याल रखा है यहाँ पे। हाँ। तो ये रायन हैं, अमेरिका से आए हैं, और मुझे लगा कि इस शख्स को बस्तर टॉकीज़ में आके अपनी बात रखना चाहिए, क्योंकि बस्तर की तस्वीर बदलने की ज़रूरत है। तकदीर तो खैर ऊपर वाले के हाथ में है। मुझे बहुत गर्व है, आप यकीन करें कि घमंड हो रहा है कि मैं इस बस्तर का निवासी हूँ और मैं यहाँ पैदा हुआ हूँ।
ये वही बस्तर है जिसे आप केवल नक्सलवाद के नाम से जानते हैं। बातचीत के लिए कई मुद्दे हैं, लेकिन रोयन को क्या है, यहाँ से अब वापस निकलना है। रोयन वादा करके जा रहे हैं, ये फिर आएंगे। जब अगली बार आएंगे तो एक काम करेंगे कि हम रोयन के साथ एक रात बिताएंगे और इनका अनुभव इनके साथ साझा करेंगे। फिलहाल ये बातें मुझे लगा कि आपको बतानी चाहिए कि ये भी एक बस्तर है जो केवल खूबसूरत है, यहाँ के लोग खूबसूरत हैं, यहाँ की व्यवस्थाएं खूबसूरत हैं और यहाँ की महुए की शराब खूबसूरत है। और ये सारी चीज़ें जब मिल जाती हैं तो अमेरिका से आए एक युवक को लगता है कि पूरे भारत देश में अगर नंबर 1 पे कोई है तो वो बस्तर है। तो इन सारी खूबसूरतियों को अपने में समेटा हुआ ये बस्तर हल्का सा अतिक्रमण का शिकार है। वो हल्का सा अतिक्रमण जिसे आप नक्सलवाद के नाम से जानते हैं, बहुत हल्का सा है। यकीन करें कि बस्तर ज़िले में तो ये है भी नहीं, बहुत किनारे किनारे हल्के फुल्के होंगे। तो आप बस्तर आइए, ज़रूर आइए, घूमिए, यहाँ के आदिवासियों से मिलिए जो हमारे भाई हैं, उनके कल्चर को समझिए और कोशिश कीजिए कि यहाँ के आदिवासियों का कल्चर और डेवलप हो और उनकी संस्कृति उसी तरह से बची रहे, देश दुनिया तक पहुँचती रहे। इसी तरह से अमेरिका से भी और इसके साथ ही और भी जो दूसरे देश हैं वहाँ से भी लोग आएँ और बस्तर को देखें, यहाँ की खूबसूरती का मज़ा लें, यहाँ के भाइयों से मुलाकात करें। इसी उम्मीद के साथ इस वीडियो को मैंने बनाया है। अगर आपको लगता है कि ये बातें तो ज़रूर शेयर होनी चाहिए, ये बातें तो ज़रूर हर व्यक्ति तक पहुंचनी चाहिए, जिससे कि बस्तर की तस्वीर और देखने का नज़रिया बदल सके, तो आप बस्तर टॉकीज़ को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।